बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम अब्दुल्ला बिन उमर आप हज़रात के सामने एक बार फिर हाजिर। हकीम ऑनलाइन पे आने वाले अपने तमाम नाज़रीन को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। आज की वीडियो उन ख़वातीन के लिए है जो बालों के मसाइल की वजह से इंतहाई परेशान हैं। उनके मसाइल में जैसे बालों का गिरना, बालों में खुश्की का हो जाना और बालों का रूखा और बेजान सा हो जाना, दो मुँह वाले बालों का हो जाना, तरह तरह के बालों के अमराज में मुब्तला रहना। और वो ख़वातीन जो तरह तरह के टोटके करके थक चुकी हैं, शैम्पू बदल बदल कर थक चुकी हैं कि उनके बालों में खुश्की ख़त्म नहीं हो रही, उनके बालों में जान पैदा नहीं हो रही, बाल गिरना बंद नहीं हो रहे वगैरह वगैरह। आज का जो मैं नुस्खा आप हजरात को बताने वाला हूँ, इसके चंद दिनों के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपके बालों में जान पैदा हो जाएगी और खुश्की ख़त्म हो जाएगी, गिरना बंद हो जाएंगे, बालों के अंदर एक जान पैदा हो जाएगी और शानदार बाल आपके हो जाएंगे। एक तेल का तरीक़ाकार आपको बताऊंगा, जिस तरह मैं आपको तरीका बताऊं भी आईनी ही उसी तरीके से आपने तेल बनाना है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि चंद ही दिनों के इस्तेमाल से, हफ्तों नहीं इंशाल्लाह दिनों के इस्तेमाल से आपके बालों की जो मसाइल हैं तमाम हल होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। और फेसबुक पे अगर आप मुझे सुन रहे हैं या मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पे भी हमारे पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो करें। जी, मैं तेल का तरीकाकार बता देता हूँ। आपने सबसे पहले लेना है 50 ग्राम हलीला और 50 ग्राम आपने लेना है रीठा और 50 ग्राम ले लेने हैं मेहंदी के पत्ते। इन तीनों को आपने सफ़ूफ़ मोटा मोटा सा कूट लेना है, मोटा मोटा सा इसका सफ़ूफ़ कर लेना है। और इसके बाद आपने लेना है 50 ग्राम सरसों का तेल, 50 ग्राम आंवले का तेल और 50 ग्राम आप लोगों ने ले लेना है धनिए का तेल। ठीक, ये तीनों तेलों को आपने एक बोतल में डालकर कुछ देर के लिए साइड पे रख दें। और जो वो सफ़ूफ़ बनाया था 3 अज्जा का, जिसमें रीठा था 50 ग्राम और 50 ग्राम उसमें आंवला था और 50 ग्राम उसमें मेहंदी के पत्ते थे, इनको आपने आधा लीटर पानी ले लेना है। आधा लीटर पानी में डालकर इसे चूल्हे पे रख देना है और आग जला देनी है, गरम करना शुरू कर देना है। इसे गरम करते जाना है चूल्हे पे, ये पकते जाए यहाँ तक कि आधा पानी जल जाए। आधा पानी जल जाए तो इसे चूल्हे से उतार लें। जब नीम गर्म पानी हो तो इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह मसल दें कि इनका तमाम का असर पानी के अंदर आ जाए। उसके बाद आप इन तमाम अज्जा को छान लें, कपड़े से छान लें या चाय छाननी हर घर में मौजूद होती है, आप उससे छान लें अच्छी तरह। उसके बाद ये जो पानी है, इस पानी में आप ये सारा तेल मिला दें। तो तेल मैंने आपको कहा था बोतल में डालकर रख दें। उस तेल को आप इसी पानी में डाल दें। वो तेल 3 तेल थे, 50 ग्राम उसमें सरसों का तेल था, 50 ग्राम उसमें आंवले का तेल था और 50 ग्राम उसमें धनिए का तेल था। अब ये पानी और तेल आपने मिला दें, इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद उसमें एक अंडा डाल लें, तकरीबन 20 ग्राम उसमें शहद डाल दें और तकरीबन जितना शहद डालें 20 ग्राम उतनी ही उसके अंदर दही भी डाल दें। दही की मकदार अगर कुछ ज़्यादा कर लें तो बेहतर होगा, 20 से 30-40 ग्राम तक। अच्छी तरह, क्योंकि इसमें अंडा डाला है, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, बल्कि फेंट लें अच्छी तरह तेल को और पानी को, अज्जा को बिल्कुल यकजान कर दें। जब बिल्कुल यकजान हो जाए इसे दोबारा चूल्हे पे रख दें। चूल्हे पे रख दें, कम से कम 2 या 3 दफ़ा इसे उबाला आ जाए। 2 या 3 बार जब इसे अच्छी तरह उबाला आ जाए, अच्छा जितनी देर 2-3 बार उबाला नहीं आता आपने इसे हिलाते रहना है, वक्तन फ़वक्तन इसे ज़रा हिलाते रहना है, इसलिए कि तमाम अज्जा आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जब अच्छी तरह ये गर्म हो जाए आप इसे चूल्हे से उतार लें। चूल्हे से उतार लेने के बाद आप इसे ठंडा कर लें। ठंडा हो जाने के बाद आप इसे इस्तेमाल करें। आपका तेल तैयार है।
ये तेल बना लेने के बाद आपको बालों की खुश्की की शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये तेल बना लेने के बाद आपके बाल गिरने की शिकायत ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आपके बालों का रूखापन और बेजान बाल आपके शानदार हो जाएंगे और आप बालों के तमाम मसाइल से हमेशा हमेशा के लिए बरी हो जाएंगे। आपकी जान छूटेगी और आप एक पुरकशिश और दिलकश बालों के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। ख़वातीन भी ये नुस्खा इस्तेमाल करें और जिन भाइयों ने बाल लंबे रखे हुए हैं, जुल्फ़ें रखी हुई हैं, वो भी बालों के मसाइल से अगर परेशान हैं वो भी ये तरीक़ाकार इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। एक देसी शैम्पू का भी तरीक़ाकार है, जब भी आप बाल धोएं उसी शैम्पू से धोएं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं वो शैम्पू, देसी शैम्पू बनाने का तरीका भी आपको बताऊंगा। बालों के गिरने के लिए इंतहाई मुफीद है। अगर ये जो मैंने आपको भी तेल बताया आप ख़ुद भी बनाएं, तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया और हमारे दवाखाने पे भी ये बना हुआ दस्तयाब है। अगर आप चाहें तो हमारे दवाखाने से भी इसे मंगवा सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत के साथ पूरे पाकिस्तान में हमारी अद्वियात भेजी जाती हैं। छोटी और बड़ी मक्खी का खालिश शहद है, जैतून का तेल है, तरह तरह के तेल हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों के सफ़ूफ़ हैं जो हम वो दवाई सिर्फ़ कैश ऑन डिलीवरी के ज़रिए अरसाल करते हैं जो मोतदिल मिजाज के लोग इस्तेमाल कर सकें। यानी कि ज़्यादा गर्म वाले मिजाज और खुश्क मिजाज वाले भी अगर उसे इस्तेमाल करें तो किसी किस्म का उन्हें बलगमी मिजाज रखने वाले, सफरावी मिजाज रखने वाले किसी तरह के आदमी को, मरीज़ को कोई मसला नहीं होगा। तो ये तेल भी आप चाहें तो हमसे भी मंगवा सकते हैं, बना हुआ तैयार मौजूद है। अगर आप ख़ुद भी बनाना चाहें तो आप ख़ुद भी बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमारी वीडियो देखी। इस वीडियो को आपको तरीका पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें। हमने इंतहाई इखलास के साथ और बिल्कुल 100% आपको तरीका बताया है। हमारे चैनल की एक बड़ी ख़ुसूसियत ये भी है कि हम फेक टोटके कभी भी नहीं बताते, ना कोई ऐसे जाली नुस्खा जात के बस आवाम का भी टाइम ज़ाया करें और अपना भी टाइम ज़ाया करें। अल्लाह की रज़ा के लिए अपने ज़ख़ीरा आखिरत समझते हुए अच्छे से अच्छा टोटका मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसलिए कि आप लोगों को फ़ायदा हो। आप लोगों हमें दिल से दुआ दें। हमारी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे भी आप हमें लाइक करें, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।